Exercise, test yourself. Question number 1, multiple choice type. A part. In the given circle, BAD is 95 degree, angle ABD is 40 degree, angle BDC is 45 degree. Assertion A, to show that AC is a diameter. AC को मैंने diameter शो करना है. The angle ADC और angle ABC need to be proved to be 90. मीन्स कहता है इसके लिए मेरे को ADC या ABC को 90 प्रूव करना पड़ेगा. यस, ट्रू. असर्शन इज ट्रू. आगे देखो रीजन दे रहा है. कहता इन ट्रायंगल ADB, ये वाली ट्रायंगल ली उसने, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180. तो ADB निकालना था मैंने. ADB किसके इक्वल आया? 180 में से इन दोनों एंगल्स का सम माइनस कर दिया. तो एंगल ADB कितना आ गया? 45 डिग्री. ये वाला एंगल 45 डिग्री आ गया. तो एंगल ADB किसके इक्वल हुआ? ADB 45 आया. अब मैंने निकालना है एंगल ADC. तो एंगल ADC किसके इक्वल हुआ? 45 प्लस 45 डिग्री, 90 डिग्री. अगर ये एंगल 90 आ गया तो AC इज द डायमीटर. तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू. मीन्स असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू. तो सेकेंड ऑप्शन. B part. In the given figure, x degree, y degree, z degree and p degree are exterior angles of cyclic quadrilateral ABCD. Then x degree plus y degree plus z degree plus p degree is, मीन्स इनका सम निकालना है. अब हमें इसकी क्या प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. दोनों आपस में इक्वल होंगे. सॉल्यूशन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री प्लस p डिग्री इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D. ये वाले बीच वाले एंगल लिए मैंने. अब देखो ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180. तो उसके लिए इसको मैनेज करो. एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D. अब एंगल A प्लस C किसके इक्वल? 180. एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री. दोनों को ऐड किया कितना आ गया? 360 डिग्री. अब 180 डिग्री A प्लस C क्यों हुआ? रीजन, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री प्लस p डिग्री किसके इक्वल आ गया? इज इक्वल टू 360. इसी हिसाब से थर्ड ऑप्शन. आंसर C part. In the given figure, O is the center of the circle and OABC is a rhombus. Then इनमें से देखना कौन सा रिलेशन बनेगा. अब देखो मीन्स सबसे पहले मेरे को रिफ्लेक्स एंगल AOC निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल होगा तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ. देखो सॉल्यूशन, रिफ्लेक्स एंगल, या आप क्या कर सकते हो, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2. रिफ्लेक्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्यों? एंगल एट ए पॉइंट.
अब ये मैंने रिफ्लेक्स एंगल 1 निकालना है। एंगल 1 एंगल 2 पर क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 360। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 360। मीन्स ये एंगल 1 क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। 360 माइनस एक्स, ये वाला एंगल कितना आ गया, 360 माइनस एक्स। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा। अब सेंटर के ऊपर आर्क AC सेंटर के ऊपर कौन सा एंगल बना रही है, 360 माइनस एक्स। और सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल ABC। तो एंगल क्या, एंगल ABC किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ एंगल AOC। लिखो नाउ एंगल ABC is equal to half of angle 360 माइनस एक्स। ABC किसके इक्वल दे रखा है, y के। तो y इज इक्वल टू हाफ ऑफ 360 माइनस एक्स। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2y इज इक्वल टू 360 माइनस एक्स। x को दूसरी साइड लेके गए तो क्या आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। तो थर्ड ऑप्शन आंसर डी पार्ट। आर्क AB and BC are of length in the ratio 11:4 and O is the center of circle. If angle BOC is 32 डिग्री, एंगल AOC मैंने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अब मेरे को क्या दे रखा है, आर्क AB अपॉन आर्क BC किस रेशो में, 11:4। अब आर्क AB सेंटर पर कौन सा एंगल बनाएगी, AOB। दिस इम्प्लाइज एंगल AOB अपॉन आर्क BOC एंगल बनाएगी अपॉन एंगल BOC इज इक्वल टू 11/4। अब मेरे को BOC की वैल्यू गिवन है तो पुट करो। दिस इम्प्लाइज एंगल AOB अपॉन एंगल BOC is 32 डिग्री is equal to 11/4. This implies angle AOB is equal to 11 into 32/4. 4 8s are. This implies angle AOB is equal to 88 डिग्री। एंगल AOB ये वाला एंगल 88 डिग्री, ये एंगल मेरे को गिवन है कितना, 32 डिग्री। अब मैंने निकालना है एंगल AOC। देयरफॉर एंगल AOC किसके इक्वल, इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। एंगल AOB कितना आया, 88 डिग्री। BOC गिवन है मेरे को 32 डिग्री। ऐड करो, 8 and 2 10, 8 and 3 11, 12, 120 डिग्री। बच्चों मेरा आंसर 120 आया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर यहाँ पर AOB होता, मीन्स अगर फाइंड एंगल AOB, तब इसका 88 डिग्री आना था। यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, एंगल AOC कितना आएगा, 120 डिग्री। ई पार्ट, इन द गिवन फिगर AB इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। AB इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5, देयरफॉर एंगल AOB कितना होगा, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 360/5
72 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया? 72 डिग्री। एंड BC इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो एंगल BOC कितना होगा? एंड एंगल BOC, हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स 6, तो 360 को 6 से डिवाइड करो, कितना आया? 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 डिग्री। एंगल APC इज, ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखो सेंटर का एंगल AOC मेरे को मिल गया, निकालो। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। एंगल AOB इज 72 डिग्री, BOC इज 60 डिग्री। ऐड करो, 70 प्लस 60 132। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 132 डिग्री। अब APC, एंगल APC क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल AOC। देयरफॉर एंगल APC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। क्यों? एंगल एट सर्कमफ्रेंस is half the angle at center. Therefore angle APC is equal to half of अब एंगल AOC कितना निकालना मैंने? 132 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल 132 डिग्री 66 डिग्री। एंगल APC इज इक्वल टू 66 डिग्री। तो सेकंड ऑप्शन आंसर। F part, in the given figure O is the center of the circle, chord BC is equal to chord CD, and angle A is 80 degree. एंगल BOC is, एंगल BOC मैंने फाइंड आउट करना है। अब देखो मेरे को क्या दे रखा है? कोड BC इज इक्वल टू कोड CD। तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी, मीन्स ये एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD। लिखो सॉल्यूशन। कोड BC is equal to chord CD. This implies angle BOC is equal to angle COD. D is equal to, मैंने अपनी तरफ से क्या ले लिया? X। अब देखो एंगल BOD कितना होगा? इसका डबल। नाउ एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAD, ट्वाइस ऑफ एंगल BAD। क्यों? बिकॉज एंगल एट द सेंटर is double the angle at circumference. Therefore angle BOD is equal to twice of 80 degree is equal to 160 डिग्री। BOD मेरे पास क्या किसके इक्वल आ गया? 160 डिग्री। अब देखो टोटल एंगल आ गया BOD अब कैसे बना ये लिखो। नाउ एंगल BOD इज इक्वल टू
कैसे बना, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। अब बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी, इसको मैंने किसके इक्वल लिया, एक्स के इक्वल ले रखा है, तो इनकी जगह एक्स पुट करो, एक्स प्लस एक्स। बी ओ डी कितना निकालना मैंने, 160 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 160 डिग्री, x इज इक्वल टू 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ओ सी किसके लिए, किसके इक्वल लिया था मैंने, x के इक्वल लिया था, x की वैल्यू 80 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो सेकंड ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन सर्कल with diameter AB find the value of x। अब इसमें ये एंगल मेरे को 30 डिग्री दे रखा है। अब AB इज द डायमीटर, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। लिखो सॉल्यूशन, AB इज डायमीटर, therefore angle ADB is equal to 90 degree। reason because angle in semicircle। अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। नाउ एंगल ACD is equal to एंगल ABD is equal to 30 डिग्री, 30 डिग्री। क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब मैंने क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालूंगी, इन ट्रायंगल ABD में मीन्स तीनों एंगल का सम करके हो जाएगा। देखो नाउ इन ट्रायंगल ABD एंगल ABD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल BAD या DAB, कुछ भी लिख सकते हो, प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ABD कितना आया, 30 डिग्री, प्लस ADB 90 डिग्री। DAB पर क्या है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर ABC is a triangle in which angle BAC is 30 degree. Show that BC is equal to the radius of the circumcircle of the triangle ABC whose center is O। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, join OB and OC। solution, construction, join OB and OC। अब देखो एंगल BOC कितना होगा, नाउ एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC।
क्यों? एंगल एट सेंटर is double the angle at circumference. Therefore, angle BOC is equal to 2 times 30 degree is equal to 60 degree. Angle BOC is equal to 60 degree. Now, in triangle BOC, OB is equal to OC. क्यों? Radius. Therefore, angle OBC is equal to angle OCB is equal to, मैंने अपनी तरफ से क्या ले लिया? X. Now, angle OBC plus angle OCB plus angle BOC is equal to 180 degree. Sum of angles of a triangle OBC और OCB मैंने x लिए, प्लस एंगल BOC is 60 degree is equal to 180 degree. तो 2x is equal to 180 degree minus 60 degree. 2x is equal to 120 degree. तो x is equal to 120 upon 2 is equal to 60 degree. This implies angle OBC is equal to angle OCB is equal to 60 degree. मीन्स ये तीनों एंगल मेरे पास, ये भी 60 डिग्री आ गया, ये भी 60 डिग्री आ गया और ये भी 60 डिग्री आ गया. दिस मीन्स क्या निकालना था मैंने? शो दैट BC is equal to the radius of the circumcircle. अब therefore OBC is an equilateral triangle. This implies BC is equal to OB is equal to OC. Means OB and OC क्या है? Radius of the circle. This implies side BC is equal to radius of circumcircle. Question number 4. Prove that the circle drawn on any one of the equal sides of an isosceles triangle as diameter bisect the base. अब मैंने डायग्राम में ABC क्या ले ली? आइसोसेलेस ट्रायंगल ले ली, मीन्स जिसमें इन विच AB इज इक्वल टू AC. लिखो सॉल्यूशन. लेट ABC मीन्स ABC दे रखी है, उसको मैंने सिर्फ नेमिंग दी. ABC इज एन आइसोसेलेस triangle in which AB is equal to AC. In which AB is equal to AC. Prove that the circle drawn on any one of the equal sides of an isosceles triangle
एज डायमीटर। अब एक साइड को डायमीटर सपोज करके मैंने क्या किया, सर्कल ड्रॉन किया। अब मैंने क्या प्रूव करना है कि जो ये सर्कल है इसकी वन साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीन्स मैंने क्या प्रूव करना है, टू प्रूफ सी डी इज इक्वल टू बी डी। टू प्रूफ सी डी इज इक्वल टू बी डी। देखो कैसे प्रूव करूं। अब मेरे को ए बी क्या दे रखा है, डायमीटर, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। प्रूफ ए बी इज द डायमीटर, therefore एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल। अब इसको नंबर 1 दो और अब ये वाला एंगल निकाल लो, एंगल 2। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या लिखना था, स्ट्रेट लाइन एंगल्स थे, तो एंगल 2 भी कितना आ गया, 90 डिग्री। अब सी डी को बी डी के इक्वल कैसे प्रूव करूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे पास क्या हो जाएं, कॉन्ग्रुएंट, तो करो उसके लिए इन ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ए बी डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये मेरे को क्या है गिवन। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। और ए डी इज इक्वल टू, ए डी कॉमन, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। therefore by RHS criteria triangle ACD congruent triangle ABD, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। दिस इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू BD। Q by CPCT, full form, corresponding parts of congruent triangles are equal, hence proved। Question number 5, in the given figure chord ED is parallel to diameter AC, means ये वाली chord इसके क्या दे रखी है, parallel of the circle given CBE is 65 डिग्री। कैलकुलेट DEC, ये वाला एंगल मैंने निकालना है। देखो कैसे निकालूंगी। अब सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये वाला एंगल दे रखा है और अब देखो कोड CE सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, मीन्स एंगल EOC बना रही है, तो EOC कितना होगा, इस वाले एंगल का डबल, ये एंगल आ जाएगा। उसके बाद OE इज इक्वल टू OC है मेरे पास गिवन, तो ये दोनों एंगल आ जाएंगे। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल हो जाएगा, मीन्स DEC इतना एंगल मैंने निकालना है ये वाला। तो करो सॉल्यूशन। एंगल EOC is equal to
ट्वाइस ऑफ एंगल EBC, या CBE लिख सकते हो, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल CBE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CBE कितना गिवन है 65 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? लिखो एंगल एट द सेंटर is double the angle at circumference अब ये टोटल एंगल 130 डिग्री आ गया। नाउ OE इज इक्वल टू OC। क्यों? रेडियस, देयरफॉर एंगल OEC इज इक्वल टू एंगल OCE इज इक्वल टू X। अपनी तरफ से मैंने सपोज किया। नाउ इन ट्रायंगल OCE एंगल OCE प्लस एंगल OEC प्लस एंगल EOC इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल, तीनों एंगल का सम है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को मैंने x सपोज किया तो x प्लस एंगल EOC कितना आया 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 50 डिग्री, x इज इक्वल टू 25 डिग्री। देखो मीन्स ये वाला एंगल, ये और ये दोनों कितने डिग्री के आगे 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री। अब ये वाला एंगल आ गया, ये वाला निकाल सकती हूँ। देखो नाउ AC क्या दे रखा था, नाउ ED इज पैरेलल टू AC। नाउ ED parallel to AC, therefore angle OCE is equal to angle DEC is equal to 25 डिग्री। क्यों? alternate angles, therefore angle DEC is equal to 25 degree। Answer।